हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएन जीके स्टडी में। आज इस वीडियो में हम राजस्थान की जीके के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आपके राजस्थान के हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो एग्ज़ाम आपका रीट का हो, सीईटी का हो या फिर कोई पुलिस कांस्टेबल का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए आपकी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इसमें जो सवाल है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है अपने पास, प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार राजस्थान के कौन से जिले के अंदर खोजे गए? बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर या फिर नागौर? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार राजस्थान के कौन से जिले के अंदर खोजे गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाड़मेर के अंदर। अगला सवाल है दोस्तों, मोरिजा बनोस क्षेत्र में इनमें से कौन सा खनिज निकाला जाता है? अब्रक, मैग्नीज, लोहा या जिप्सम? तो आपको बताना है मोरिजा बनोस जो क्षेत्र है उसमें से कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लोहा खनिज। ये मोरिजा बनोस क्षेत्र में से निकाला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन से प्रकार की भूमि मक्का की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? काली मृदा, काप मृदा, बालू मृदा, दोमट मृदा? तो मक्का की जो फसल होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी दोमट मृदा। किसने तारागढ़ का निर्माण इनमें से करवाया था? रावदेवहाड़ा, आनाजी, राणा कुंभा, पृथ्वीराज? तो आपको बताना है दोस्तों तारागढ़ का निर्माण इनमें से किसने करवाया था। ये जो तारागढ़ है ये आपका जो अजमेर वाला तारागढ़ है ये वो वाला नहीं है। ये जो तारागढ़ है ये है दोस्तों आपका बूंदी वाला। तो आपको बताना है बूंदी वाला जो तारागढ़ है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था दोस्तों आपके रावदेव हाड़ा ने। अगला सवाल है, राजस्थान के अंदर अर्जुन पुरस्कार के समान ही इनमें से कौन सा दूसरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार? तो राजस्थान के अंदर अर्जुन पुरस्कार के समान ही एक पुरस्कार दिया जाता है, वो पुरस्कार आपको बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका महाराणा प्रताप पुरस्कार। ये राजस्थान के अंदर दिया जाता है और इसमें 5 लाख तक राशि दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के अंदर नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? सांबर, बाड़मेर, जयपुर, पंचपदरा? तो राजस्थान के अंदर नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका सांबर, यानी कि सांबर झील से नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है राजस्थान के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल दोस्तों, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः इनमें से कौन से पेड़ के नीचे लगाया जाता है? बबूल, बरगद, खेजड़ी या फिर पीपल? तो राजस्थान के जो लोक देवता है उसमें से एक लोक देवता है आपके गोगा जी। इनका थान इनमें से किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका खेजड़ी वृक्ष। इनमें से कौन सी नदी पर चूलिया जलप्रपात राजस्थान में उपस्थित है? तो आपको बताना है जो चूलिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? माही, सोम, चंबल और लूनी? तो चूलिया जलप्रपात जो है ये दोस्तों आपका है चंबल नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए कि चूलिया जलप्रपात कौन से ज़िले में है तो फिर उसका आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। राजस्थान में परिवहन के साधनों
में इनमें से कौन नहीं है? यानी कि राजस्थान में जो परिवहन के साधन हैं तो उनमें से कौन सा नहीं है? रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग। तो राजस्थान के अंदर रेल मार्ग भी है, वायु मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। इसमें जो है जल मार्ग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान के अंदर वनों में सबसे अधिक वृक्ष इनमें से कौन से प्रजाति के प्राप्त होते हैं? सागवान, खेजड़ी, धोक, खेर। तो राजस्थान के अंदर जो वन है उसमें सबसे अधिक वृक्ष की मात्रा किसकी है, ये आपको बताना है। और ये हो जाएगी दोस्तों आपके खेजड़ी वृक्ष की। निम्न जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? करौली, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर। तो आपको बताना है कि वन का क्षेत्र इनमें से कौन से जिले में सबसे अधिक उनका प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा आपका उदयपुर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के अंदर प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र इनमें से कौन सा है? जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर। तो प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कौन सा है? ये हो जाएगा आपका जयपुर। इनमें से कौन से पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत के अंदर अपना एकाधिकार रखता है? भेड़, ऊंट, गाय और बकरी। तो पशु के क्षेत्र में राजस्थान का एकाधिकार है और वो कौन सा पशु है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऊंट। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर सबसे अधिक मात्रा में भेड़ पालन किया जाता है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो भेड़ पालन कौन से जिले में सर्वाधिक किया जाता है? ये किया जाता है आपका जोधपुर में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन से दिन को इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ था? 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1960, 31 मार्च 1970 और 31 मार्च 1985। तो इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ किस दिन हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 31 मार्च 1958 को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या इनमें से कितनी है? 5, 6, 7 और 8। तो इंदिरा गांधी जो नहर है, जैसे ये नहर है इंदिरा गांधी, और इसमें से जो लिफ्ट नहरें निकली हुई है ऐसे, तो उनकी संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये पहले तो थी 6, लेकिन अभी इनकी संख्या कितनी हो गई है? 7। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रमुख खनिज इनमें से कौन सा है? सीसा व जस्ता, मैंगनीज व टंगस्टन, तांबा व एस्बेस्टस और इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका सीसा व जस्ता। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इनमें से कहाँ पर केवलादेव घना पक्षी विहार उपस्थित है? जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। तो आपको बताना है केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर उपस्थित है। यह है दोस्तों आपका भरतपुर में। जैसलमेर नगर के संस्थापक का नाम क्या था? अजयपाल, राव जोधाजी, राव बीकाजी, राव जैसल। तो आपको बताना है जैसलमेर नगर के संस्थापक। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब क्या था। तो कमेंट में इसका जवाब जरूर बताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई इनमें से कितने किलोमीटर है? तो आपको बताना है राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से कितने किलोमीटर लगी हुई है। 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर
और 876 किलोमीटर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1070 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? NH3, NH8, NH12 और NH71B। तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका NH3। अगला सवाल है दोस्तों, पहाड़ों की नगरी के नाम से राजस्थान का कौन सा नगर इनमें से जाना जाता है? आपको बताना है पहाड़ों की नगरी कौन सा शहर जाना जाता है, ये आपको बताना है। आबू, भरतपुर, डूंगरपुर, हल्दीघाटी। तो पहाड़ों की नगरी के नाम से जो नगर जाना जाता है वो है दोस्तों आपका डूंगरपुर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला भारत देश का पहला राज्य इनमें से कौन है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान। तो सूचना का जो अधिकार है ये अपनाने वाला भारत देश का पहला राज्य ये हो जाएगा आपका राजस्थान। अपना पहला राज्य था जिसने सूचना के अधिकार को सबसे पहले अपनाया था। राजस्थान का शिमला इनमें से कौन से शहर को कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, पिलानी, माउंट आबू। इसका जवाब तो राजस्थान वालों को सभी को पता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? माउंट आबू। इसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी इनमें से कौन से शहर को कहा जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। तो दोस्तों आपको बताना है राजस्थान की सूर्य नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके जोधपुर शहर को। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजस्थान की इनमें से कौन सी है? सिलीसेड, नक्की, आना सागर, जैसमंद। तो आपको बताना है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी जैसमंद झील। और जैसमंद झील को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों डेबर झील। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसमंद झील को डेबर झील कहा जाता है। और जो जैसमंद झील है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी आपकी उदयपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर जिला पूछ लिया जाए तो उदयपुर में है। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका? डेबर झील। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध इनमें से किसके साथ है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, फसल उत्पादन, साक्षरता अभियान। तो ऑपरेशन फ्लड ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है सवाल। इसका संबंध किसके साथ है? तो इसका संबंध जो है वो है आपके दुग्ध उत्पादन के साथ में। राजस्थान के अंदर कांच निर्माण उद्योग इनमें से कहाँ पर विकसित है? भरतपुर में, कोटा में, धौलपुर में और करौली में। तो राजस्थान के अंदर कांच निर्माण उद्योग कहाँ पर विकसित है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी धौलपुर। राजस्थान का कौन सा शहर इनमें से बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए मशहूर है? जयपुर, बाड़मेर, सांगानेर और बगरू। तो बेल बूटों की जो छपाई की पारंपरिक कला है इसके लिए जो मशहूर शहर है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका सांगानेर। आखिरी सवाल है अपना, राजस्थान के अंदर सबसे अधिक नदी इनमें से कौन से संभाग में उपस्थित है? उदयपुर संभाग, गंगानगर संभाग, कोटा संभाग या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो नदी है वो कौन से संभाग में है? ये है दोस्तों आपकी कोटा संभाग में। तो दोस्तों ये थे आपके 30 इम्पोर्टेंट सवाल। कमेंट करके बताएं कि 30 में से आपके कितने सवाल राइट हुए हैं।
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।